कहानी है उस दौर की जब भारत ने किसी को चेतावनी नहीं दी, सीधे इतिहास बदल दिया। जब दुश्मन जमीन पर लड़ रहा था, आसमान में डर रहा था और समंदर में रो रहा था। और इस तबाही का एक ही नाम था, आईएनएस विक्रांत, भारत की नौसेना का चलता फिरता मौत का फरमान। आईएनएस विक्रांत सिर्फ जहाज नहीं, चलता हुआ युद्ध। आईएनएस विक्रांत कोई आम जहाज नहीं था, वो था 19,500 टन का युद्ध राक्षस, आसमान उगलने वाला एयरबेस, समंदर का राजा। इसके डेक से उड़ते थे सी हॉक फाइटर जेट्स, एलिजे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट। जहां विक्रांत पहुंचता था, वहां पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो जाता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशत। पाकिस्तान जानता था, अगर आईएनएस विक्रांत बच गया तो पूर्वी पाकिस्तान हाथ से गया। इसीलिए उन्होंने खेला सबसे गंदा दांव, पीएनएस गाजी, एक खतरनाक पनडुब्बी, जिसे सिर्फ एक काम सौंपा गया, आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और समंदर में दफना दो। लेकिन किस्मत भारत के साथ थी। पीएनएस गाजी भारतीय पानी में घुसी और फिर एक जोरदार धमाका, और गाजी हमेशा के लिए समंदर में सो गई। बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी खत्म, और आईएनएस विक्रांत, वो अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। 3 दिसंबर 1971, समंदर से कयामत शुरू। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आईएनएस विक्रांत ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसके फाइटर जेट्स उड़ते हैं और सीधा हमला होता है चिटागोंग पोर्ट, कॉक्सिस बाजार, खुलना, मोंगला हार्बर। जहाज जलते हैं, तेल के टैंक फटते हैं, कम्युनिकेशन खत्म, पूर्वी पाकिस्तान की सांस की नली काट दी जाती है। समुद्री नाकाबंदी, भूख, डर और हार। आईएनएस विक्रांत ने जो किया वो सिर्फ बमबारी नहीं थी, सी ब्लॉकेड, यानी न खाना, न हथियार, न ईंधन, न मदद। पाकिस्तानी सैनिक भूखे थे, कमजोर थे और मानसिक रूप से हार चुके थे। पाकिस्तान की नौसेना डर के मारे गायब। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी का मतलब था मौत तय। पाकिस्तान की नौसेना ने अपने जहाज पोर्ट में ही छुपा लिए, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। समंदर पर भारत का झंडा था और पाकिस्तान सिर्फ रेडियो पर झूठ बोल रहा था। 16 दिसंबर 1971, ऐतिहासिक सरेंडर। और फिर आया वो दिन जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। 16 दिसंबर 1971, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। एक नया देश बना बांग्लादेश, और भारत बना समुद्री महाशक्ति। आईएनएस विक्रांत ने साबित कर दिया, युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। इमोशनल एंड, गूज़बम्प्स। आईएनएस विक्रांत आज भी जिंदा है, म्यूजियम में, लेकिन 1971 में वो इतिहास लिख रहा था। अगर समंदर बोल पाता तो आज भी कहता, मैंने सब देखा है जब आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान को डुबो दिया था। लास्ट पंच लाइन। 71 का युद्ध सिर्फ जीत नहीं था, वो चेतावनी थी। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर युद्ध आया तो समंदर भी हमारा हथियार है।